परीक्षा में तकनीक का इस्तेमाल। पीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि आने वाले वक्त में यह सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है कि जितने भी एग्जाम्स होंगे सही होंगे पड़ेगा। और नंदन नीलकर्णी की अगर हम काबिलियत की बात करें तो वो भी समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एनटीए को जिस तरीके से रिफॉर्म करने की कोशिश की है और अभी एनटीए से बहुत सारे लोगों को हटाया गया और नए लोगों की नियुक्ति और तमाम तरह की चीज़ें लाने की कोशिश की गई है, लेकिन इन सब के बीच आखिरकार जो पूरा सिस्टम है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो कैसे काम करेगा, उसके लिए एक नए टास्क फोर्स बनाने की बात हो रही है और उसको हेड कोई और नहीं बल्कि नंदन नीलकर्णी करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में नीट को लेकर जिस रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी उस रिफॉर्म्स पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और बाकायदा उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है और टास्क फोर्स के जो सबसे आगे जो उसकी नुमाइंदगी करेंगे उसका भी नाम उन्होंने अनाउंस कर दिया है। इसमें एक चीज और दिलचस्प है सुरभि, आपको याद होगा कि कल जब कांग्रेस जनता पार्टी के साथ उनकी बैठक हुई थी जेपी नड्डा की, उस बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि हम 2 से 3 दिनों का समय दे रहे हैं, उसमें हम नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन भी डिसाइड करेंगे। तो निश्चित रूप से उसके पहले सरकार ने जो जो अपने वादे किए हैं उन वादों के आधार पर सरकार काम करती हुई दिख रही है और आज उन्होंने एक कदम आगे चलकर एक ऐसे टास्क फोर्स को बनाने की बात की जो आगे रिफॉर्म्स पर काम करेगा। आज ही प्रहलाद जोशी ने बाकायदा अपना कार्यभार संभाला है और उसके बाद मीटिंग की है और अब एक नया और एक तरह से कह सकते हैं आगे बढ़ना। तो इस तरीके से ये वो सारी चीजें हैं जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम कह सकते हैं, खास करके क्योंकि सरकार और जो कांग्रेस जनता पार्टी के बीच समन्वय की बात हो रही थी और तमाम तरह की चीजों की बात हो रही थी, उसको इस लिहाज से भी देखना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से टास्क फोर्स बनाने की बात की है और ट्रांसपेरेंसी की बात की है, तकनीक की बात की है, ये सारी चीजें ऐसी है जिसके लिए सबसे मुफीद व्यक्ति निश्चित रूप से नंदन नीलकर्णी बने हैं और इसमें आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। सुरभि, एक्शन की बात करें तो कठोर कानून के तहत पहले ही ऐलान किया जा चुका है। अब रिफॉर्म को लेकर बात, क्योंकि इसी लेटेस्ट पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यह इंश्योर करने की कोशिश की है कि ओवरऑल इस पूरे सिस्टम में रिफॉर्म को देखते हुए टास्क फोर्स का गठन, और यह टास्क फोर्स क्योंकि छात्रों से खिलवाड़ होता है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे परीक्षा प्रणाली में एक ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, उसी के तहत हमारी परीक्षाएं पारदर्शी हो, यह प्रधानमंत्री ने इस संदेश में कही और नंदन नीलेकनी की अगुवाई में हाई लेवल कमेटी की बात भी सामने रखी। आमोद जी और कुंदन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि परीक्षा प्रणाली में तकनीक के उपयोग को देखते हुए ये टास्क फोर्स आखिर क्या करेगी, इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी क्या होगी, और साथ ही पेपर लीक पर पीएम मोदी जिस तरीके से नया वीडियो शेयर करते हुए ये ऐलान कर रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के बारे में सोचते हुए ही नए और कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। हाई पावर्ड टास्क फोर्स क्या होगी, कैसे ऑपरेट करेगी और टेक्निक का इस्तेमाल आने वाले वक्त में नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में यह टास्क फोर्स के गठन के तहत कैसे होगा, यही हम हमारे सहयोगियों से जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था को और परीक्षाओं में विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह लेटेस्ट 1 मिनट 19 सेकंड का वीडियो शेयर किया गया। और इसी वीडियो के तहत यह सबसे बड़ी बात पीएम ने अभी लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए वो संदेश दिया है, जहां ना सिर्फ एक्शन की बात की गई बल्कि रिफॉर्म को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ। अब ये 3 वीडियो एक साथ आपके सामने हैं, जहां 23 जुलाई को ही सबसे पहला वीडियो, और इसी वीडियो के तहत ये इंश्योर हो चुका था कि एक्शन होगा। एक्शन कैसे होगा, किस कानून के तहत होगा, कानून में कैसे बदलाव होंगे, ये साफ था। वहीं 24 जुलाई का ये दूसरा वीडियो, जिसमें किस तरीके से मिले इस रिस्पॉन्स के बाद प्रधानमंत्री ने उस कनेक्शन की सराहना की। आज का ये तीसरा वीडियो, जिसमें एक और छात्रों के नाम नया संदेश।